क्या आप सोच सकते हैं कि भारत रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील को कचरे के डिब्बे में डाल सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर यही है कि भारत और फ्रांस के बीच चल रही सदी की सबसे बड़ी रक्षा डील अब अधर में लटक गई। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज चैनल है, इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज में आपको देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीजें या फिर कुछ नई चीजें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। 35 लाख करोड़ रुपए का एक ऐसा सौदा जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी थी, अब खुद खतरे में है। आज हम आपको वह सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आम तौर पर टीवी की बहसों में कहीं छुप जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत और फ्रांस के बीच एक 114 राफेल लड़ाकू विमानों की उस मेगा डील की, जो अब फंसती हुई नजर आ रही है। क्या आपको पता है कि फ्रांस, जो भारत का इतना अच्छा दोस्त माना जाता है, वो भारत से एक ऐसा बड़ा राज छुपा रहा है जिसे लेकर भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि या तो हमें पूरी तकनीक दो या फिर अपना राफेल अपने पास ही रखो। दोस्तों, ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। ये बात है हमारे देश की सुरक्षा की, ये बात है आत्मनिर्भर भारत की। इसलिए अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बारीक और अंदरूनी जानकारी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही देश हित की हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब समझते हैं कि आखिर 3.5 लाख करोड़ का यह मामला फंसा कहाँ है। दोस्तों, राफेल लड़ाकू विमानों को यूं ही भारतीय वायुसेना का सिकंदर नहीं कहा जाता। आपको याद होगा जब हमारे पास पहले से 36 राफेल लड़ाकू विमान आए थे तो दुश्मन देशों में कैसा खौफ फैल गया था। हमने देखा है कि यह विमान कितने आधुनिक हैं और आसमान में इनकी गर्जना सुनकर कैसे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे पास राफेल को उड़ाने का, उसके रखरखाव का बहुत शानदार अनुभव है। इसी शानदार अनुभव और राफेल की ताकत को देखते हुए भारत सरकार ने 114 और नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का मन बनाया था। इस पूरी डील की कीमत लगभग 43 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जा रही थी। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसों में तो दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल जाती है। सोचिए जरा, जब इतनी बड़ी रकम दांव पर लगी हो तो भारत कोई भी चीज कच्ची कैसे छोड़ सकता है। भारत ने फ्रांस के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने पेरिस में बैठे बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। फ्रांस को अब समझ नहीं आ रहा है कि वह भारत की बात माने या फिर इस महाडल से हमेशा के लिए हाथ धो बैठे। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर। आखिर यह पूरा विवाद क्या है? भारत ने फ्रांस से बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर फ्रांस उसे राफेल विमानों का सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट साझा नहीं करेगा तो भारत इस डील से अपने कदम तुरंत पीछे खींच लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट क्या भला है? आपको इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूं। क्या आपको पता है कि जब आप बाजार से कोई नया और महंगा स्मार्टफोन खरीदते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप डाल सकें, अपनी मर्जी से कोई भी बदलाव कर सकें। लेकिन अगर मोबाइल बनाने वाली कंपनी आपसे कहे कि आप फ़ोन तो खरीद लीजिए, लेकिन इसमें कोई भी नया ऐप डालने के लिए आपको बार बार हमारी दुकान पर ही आना होगा और हर बार ऐप डालने के हज़ारों रुपए अलग से देने होंगे, क्या आप ऐसा फ़ोन खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। बस यही हाल राफेल डील का है।
भारत की मांग है इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट तक पूरी पहुंच। आसान भाषा में कहें तो भारत राफेल के उस दिमाग की चाबी मांग रहा है जिससे यह तय होता है कि विमान में कौन सी मिसाइल फिट होगी, कौन सा रडार कैसे काम करेगा और खतरे के समय उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दुश्मन को चकमा देने के लिए कैसे बचाव करेगा। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट वो तकनीकी नक्शा है, वो ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि विमान के हथियार, उसके सेंसर और उसका कंप्यूटर आपस में बातचीत कैसे करते हैं। अगर भारत के पास यह नक्शा नहीं होगा तो हम अपनी खुद की बनाई हुई स्वदेशी अस्त्र मिसाइल या दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को राफेल में नहीं लगा पाएंगे। अभी हालात ऐसे हैं कि राफेल में एक छोटी सी नई मिसाइल जोड़ने के लिए भी हमें फ्रांस की कंपनियों से इजाज़त लेनी पड़ती है। उनके इंजीनियरों का भारत आने का इंतज़ार करना पड़ता है और इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए की मोटी फीस भी अलग से चुकानी पड़ती है। क्या ये सही है? भारत ने बिल्कुल यही वाजिब सवाल उठाया है। भारत का कहना है कि जब हम 3.5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं तो हमें एक ऐसा फाइटर जेट क्यों मिले जिसका रिमोट कंट्रोल मीलों दूर फ्रांस के हाथ में हो। बिना इस सीक्रेट कोड के अगर 10 साल बाद हमें अपने विमान को थोड़ा और आधुनिक बनाना पड़ा, उसमें कोई नया स्वदेशी रडार लगाना पड़ा, तो हमें फिर से फ्रांस के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। इसलिए इस बार भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में कह दिया है, अगर कोर्ट नहीं तो कोई सौदा नहीं। इसके साथ ही एक और शब्द बार बार सामने आ रहा है और वो है सोर्स कोड। दोस्तों, सोर्स कोड वो बेहद गुप्त सॉफ्टवेयर होता है जिससे फाइटर जेट के सारे सिस्टम चलते हैं। जैसे रडार कितनी दूर तक देखेगा, मिसाइल दुश्मन के जहाज पर कैसे लॉक होगी, पायलट को स्क्रीन पर जानकारी कैसे दिखेगी और हथियार किस सटीक वक्त पर फायर होंगे, यह सब कुछ इसी सोर्स कोड से तय होता है। आप इसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान का असली दिमाग या उसकी आत्मा मान सकते हैं। भारत फ्रांस से इसी विमान की आत्मा मांग रहा है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब भारत इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है, 114 विमान खरीदने का इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, तो फिर फ्रांस अपना यह सीक्रेट कोड भारत को देने से क्यों कतरा रहा है? दोस्तों, फ्रांस के इस डर के पीछे मुख्य रूप से सुरक्षा तकनीक को गुप्त रखने की चाहत और अपना नियंत्रण बनाए रखने की पुरानी सोच है। दुनिया के किसी भी देश के लिए पूरा सोर्स कोड उसके लड़ाकू विमान का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। इसमें रडार के काम करने के तरीके, दुश्मन के रडार को चकमा देने वाले सिस्टम और युद्ध के समय विमान कैसे बर्ताव करेगा, इसकी अत्यंत गोपनीय तकनीक छुपी होती है। फ्रांस को डर है कि अगर यह पूरी तकनीक किसी दूसरे देश के हाथ लग गई तो वह देश उस तकनीक को खोलकर, उसे समझकर खुद वैसा ही विमान बना सकता है। इसे तकनीकी भाषा में रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आमतौर पर फ्रांस भारत को बस उतनी ही छूट देता है जिससे हम अपनी कुछ गिनी चुनी मिसाइलें जोड़ सकें, लेकिन मुख्य सिस्टम का पूरा कंट्रोल वो अपने ही पास रखता है। लेकिन दोस्तों, इस बार वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। आज का भारत वो पुराना भारत नहीं है जो किसी भी शर्त पर दूसरे देशों से आंख मूंदकर हथियार खरीद ले। इस बार भारत ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है। अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए का सौदा होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत की शर्तों पर होगा। यहाँ पर भारत फ्रांस के सामने रत्ती भर भी झुकने या समझौता करने के मूड में नहीं है। भारत का तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। हम इतना भारी भरकम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम इन विमानों को भारत में ही बनाएंगे। इसमें हमारी अपनी बड़ी बड़ी स्वदेशी कंपनियां शामिल होंगी। लेकिन अगर इस विमान के सॉफ्टवेयर का ताला खोलने की चाबी फ्रांस की जेब में ही रही तो ये मेक इन इंडिया कहाँ हुआ? ये तो बस असेंबली इन इंडिया हो गया। यानी पुर्जे बाहर से लाओ और भारत में बस उन्हें पेचकस से जोड़ दो। भारत अब ये खेल नहीं खेलना चाहता। क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में क्या माहौल चल रहा है? सोचिए जरा, पूरी दुनिया आज एक बारूद के ढेर पर बैठी है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 सालों से लगातार खींचता चला जा रहा है। दुनिया भर में मचे इस बवाल ने भारत को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर आप अपने हथियारों के लिए, अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं तो आप कभी भी किसी भी वक्त धोखा खा सकते हैं। आज यूक्रेन की हालत देखिए। पहले बड़े बड़े देशों ने उसका साथ दिया, उसे खूब हथियार दिए, लेकिन अब
धीरे धीरे सब अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं और यूक्रेन रूस के सामने पूरी तरह से फंस गया है। यह युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। भारत ने इस पूरी स्थिति से बहुत कुछ सीखा है। हमारे लिए यह बात और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि भारत को आज एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। एक तरफ चालाक चीन है जो आए दिन हमारी सीमाओं पर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में अगर कल को भगवान ना करे कोई युद्ध छिड़ जाए और हमें अपने राफेल विमानों में अपनी कोई नई स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल तुरंत लगानी पड़े तो क्या हम उस वक्त फ्रांस के इंजीनियरों के आने का इंतजार करेंगे? क्या हम उस नाजुक मौके पर फ्रांस को यह बताएंगे कि हमारी मिसाइल कितनी दूर तक मार करती है और उसकी गुप्त तकनीक क्या है? बिल्कुल भी नहीं। भारत अपनी सुरक्षा और अपनी रणनीतिक गोपनीयता से कोई भी समझौता नहीं कर सकता। फ्रांस कहता है कि यह कोर्ट उनकी बौद्धिक संपत्ति है, उनका मालिकाना हक है, लेकिन भारत का सीधा सा जवाब है कि जब हम एक एक पाई पूरी चुका रहे हैं तो मालिकाना हक भी हमारा ही होना चाहिए। आधा अधूरा सौदा हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह डील टूट गई तो क्या होगा? क्या इससे सिर्फ भारत का ही नुकसान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। माना कि भारत को राफेल विमानों की जरूरत है। हमारे पास पहले से 36 राफेल हैं। हमने समंदर में काम करने वाले राफेल मरीन विमानों का भी सौदा फ्रांस से किया है। ऐसे में अगर 114 और राफेल आते हैं तो हमारी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पायलट और इंजीनियर इन विमानों को रग-रग से जानते हैं। इनका रखरखाव करना हमारे लिए आसान है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह डील भारत से कहीं ज्यादा खुद फ्रांस के लिए जरूरी है। सोचिए जरा, यूक्रेन में चल रहे युद्ध की वजह से और रूस से दुश्मनी मोल लेने के कारण आज पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। वहां महंगाई लगातार बढ़ रही है और देशों की हालत खस्ता है। ऐसे मुश्किल वक्त में फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनियों के लिए यह डील किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। 114 विमानों का यह आर्डर इस वक्त पूरी दुनिया में लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा टेंडर है। अगर यह डील फ्रांस के हाथ से निकल जाती है तो फ्रांस को अरबों डॉलर का ऐसा भारी नुकसान होगा जिसकी भरपाई वह आने वाले कई सालों तक नहीं कर पाएगा। और जहां तक भारत की बात है तो भारत के पास आज विकल्पों की कोई कमी नहीं है। दुनिया की कई बड़ी ताकतें भारत को अपने लड़ाकू विमान बेचने के लिए लाइन में खड़ी हैं। रूस ने तो अपना सबसे आधुनिक विमान भारत को कई बार ऑफर किया है और वह भी भारत की हर शर्त मानने को पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका भी लगातार भारत को अपने विमान देने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से भारत के पास रास्ते खुले हैं, लेकिन फ्रांस के सामने संकट बहुत बड़ा है। फ्रांस को बस एक ही डर सता रहा है कि कहीं भारत खुद की तकनीक विकसित ना कर ले या यह तकनीक लीक ना हो जाए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से एकदम बेदाग रहा है। भारत कभी भी किसी दूसरे देश की तकनीक चुराकर उसकी नकल नहीं करता, जैसा कि चीन अक्सर करता है। भारत ईमानदारी से व्यापार करता है, इसलिए फ्रांस का यह डर पूरी तरह से बेबुनियाद है। दोस्तों, भारत सरकार ने 114 राफेल विमानों की इस महा डील पर देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए जो यह कड़ा और साहसिक कदम उठाया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को तकनीक लिए बिना ही विमान खरीद लेने चाहिए या फिर सरकार का अपनी शर्तों पर अड़े रहना बिल्कुल सही फैसला है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आज के इस वीडियो में हमने आपको रक्षा क्षेत्र की इतनी बड़ी खबर को एकदम आम और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह काम, हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। देश की सुरक्षा से जुड़ी इस बेहद अहम जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर सच्चे भारतीय के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश के हर नागरिक को पता चले कि नया भारत अब किसी के आगे नहीं झुकता। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची, सटीक और राष्ट्रहित की ताज़ा खबरें आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।